चैप्टर 1 था, आर.डी. शर्मा की बुक से हमने लिया था, और इस बार आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 जो हम आर.डी. शर्मा की बुक से लेने वाले हैं, चैप्टर 1 रहेगा। चलिए फिर हम चैप्टर की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ जानेंगे, छोटी मोटी चीजें, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट, ठीक है। तो अब हम पीरियड के बारे में कहें तो हर पीरियड में 3 पार्ट्स होते हैं। वंस पीरियड में वंस यानी यूनिट्स भी कह सकते हैं, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड पीरियड में 10,000, 10,000, 100,000, और मिलियन पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ हमने 3 नंबर लिया। नंबर्स रीड कर लीजिए आप, और फिर हम इस नंबर्स को स्टार्ट में करते हैं। तो गाइस, आपने नंबर रीड कर लिए, अब हम बढ़ते हैं। तो हम पहले नंबर को रीड कर लेते हैं। तो 758,235, और देख सकते हैं 5 वंस के प्लेस पे पहले 5 लिख देंगे, 5 जाएगा वंस के प्लेस पे, 3 जाएगा टेंस के प्लेस पे, 2 जाएगा हंड्रेड्स के प्लेस पे, और फिर ये 8 जाएगा थाउजेंड के प्लेस में, 5 जाएगा 10,000 के प्लेस पे, और 7 जाएगा 100,000। तो आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इसे कर लिया है। तो अब चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले आप इसे देख लीजिए, और अब चलिए आपने इस नंबर को भी रीड कर लिया होगा। तो अब चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार। ये है 36,543,111। तो अब इसे फिर से वंस की तरफ से बढ़ते हैं। तो 1 जाएगा वंस की तरफ, फिर 1 जाएगा टेंस की तरफ, फिर तीसरा 1 जाएगा हंड्रेड की तरफ, और ये देखिए कॉमा का मतलब होता है पीरियड चेंज। तो अभी 3 जाएगा थाउजेंड्स की प्लेस पर, ये 4 जाएगा 10,000 की प्लेस पर, और ये 5 जाएगा 100,000 की प्लेस पर, ये 6 जाएगा मिलियंस की प्लेस पर, और ये 3 जाएगा 10 मिलियंस की प्लेस पर। आपने देखा कि फिर मैंने कितनी आसानी से भर लिया। तो अब चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे देख लीजिए। हाँ, तो चलिए हम अभी इसे रीड कर लेते हैं। तो ये है 911,213,612। तो अब ये 2 जाएगा वंस की प्लेस पे, ये 1 जाएगा टेंस की प्लेस पे, ये 6 जाएगा हंड्रेड्स की प्लेस पे, फिर ये 3 जाएगा थाउजेंड्स की प्लेस पे, ये 1 जाएगा 10,000 की प्लेस पे, ये 2 जाएगा 100,000 की प्लेस पे, ये 1 जाएगा मिलियंस के प्लेस पे, ये 1 जाएगा 10 मिलियंस के प्लेस पे, और ये 9 जाएगा 100 मिलियंस के प्लेस पे। अब देखिए मैंने कितनी आसानी से इसे भर लिया, आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अब मैं अगले एक्सरसाइज की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ, चलिए हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ूँ मैं। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन डिजिट्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट देम इन एक्सपेंडेड फॉर्म। पहले चार्ट के हिसाब से हमें लिखना है, चार्ट नहीं बनाना है। क्वेश्चन को कुछ लोग गलत समझते हैं, पर हमें चार्ट यहाँ बनाना नहीं है, पर लिखा होता है ड्रॉ द चार्ट, देन वी हैव टू ड्रॉ। ओके, चलिए अब देखते हैं। तो पहला है, ओ सॉरी हमने सेकंड पार्ट किया है, तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। 55,29,007, 55,29,007। तो अब 55 मिलियन पहले लिख लेते हैं। पीरियड सेपरेट करने के लिए हमें एक कॉमा लगाना होगा, ठीक है। तो हम एक कॉमा लगा देते हैं। अब आगे है 29,000। अब देखिए यहाँ हंड्रेड्स की प्लेस खाली है, तो जैसा आपने पढ़ा होगा कि 0 लगा देना है। तो 100 की प्लेस पे 0 लगा देते हैं, और क्या है 29 लिख के फिर एक कॉमा, और फिर मैं कुछ ज़्यादा ही छोटा लिख रहा हूँ, तुमने बड़ा लिख दीजिए ताकि आपको समझ आए, और चौक का कलर भी आपको समझ जाएगा। 55 मिलियन 29,000 एंड 007। अब देखिए मैंने कितनी आसानी से इसका नोटेशन लिख लिया। अब चलिए हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो अब जितने जीरोस होंगे उतनी जीरोस पहले हम लगा देंगे। तो टोटल जीरोस होंगे 7। तो पहले नंबर लिख के फिर 07 लगा देंगे। 7 जीरोस के बाद एक प्लस का साइन लगा के फिर ये वाला 5 लिखेंगे जिसमें 6 जीरो लगा देंगे। यहाँ पे कॉमा पीरियड के हिसाब से आप कॉमा लगा के सेपरेट
अभी बहुत प्लस तो क्या होगा हमारा 20 जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो नहीं होंगी। अभी लिखते 20 तो यहाँ पे लगा लेंगे आप 5 जीरो, जैसा कि 20,000 है। उसके बाद 9,000 का 3 जीरो 4 जीरो लगाना ना, 3 जीरो लगा। अब इसके बाद 100 पे जीरो है, 110 पे जीरो है, अब डायरेक्ट 7। तो अब देखिए मैंने कितनी आसानी से एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर लिया है। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है रीराइट द नंबर्स विद प्रॉपर commas in international system and also write the number name of each in international system। तो अब चलिए देखते हैं, पहले इसे कॉमास में सेपरेट करते हैं। तो पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो ये है 5 1 3 6 2 5। अब कॉमास के लिए मैं पिन चॉक मतलब पीरियड सेपरेट करने के लिए मैं पिन चॉक यूज कर रहा हूँ। तो ये अब पीरियड सेपरेट करने के लिए हमें कॉमा लगाना है। तो मैंने आपसे बताया था कि ईच पीरियड में 3 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए 1 10 100 1000 पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो गया है, 1000 10,000 और 100,000। तो मैंने एक पीरियड को बना दिया। इसके आगे मिलियंस पीरियड होता है, मगर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है, तो हमने इसको पीरियड सेपरेट नहीं किया है। तो अब चलिए इसका नंबर नेम लिख लेते हैं। तो ये है देखिए आपने देखा कि मैंने कितनी अच्छी तरह से लिख लिया है, आराम से लिख लिया है। और चलिए इसको हम एक बार रीड भी कर लेते हैं। 513,625। तो अब चलिए हम इस नंबर को देख लेते हैं। तो पहले एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, फिर इसका नंबर नेम लिखेंगे 70902005। अब फिर से मैं पीरियड सेपरेट करने के लिए पिन चॉक का यूज कर रहा हूँ। तो वंस पीरियड के बाद कॉमा, ओ नो, इसके बाद तो फिर से आगे नंबर है, तो फिर 1000 पीरियड के बाद भी कॉमा, क्योंकि मिलियंस पीरियड फिर से स्टार्ट है। इसके बाद मिलियंस पीरियड आता है, पर वो उसका कोई नंबर नहीं दिया है। एटलीस्ट यहाँ पे 100 मिलियन का भी नंबर नहीं दिया, तो हम यहाँ तक पीरियड सेपरेट करके छोड़ देंगे। अब नंबर नेम की तरफ बढ़े तो हम नंबर नेम लिखेंगे इसका। तो ये है 70 मिलियन 5। तो आपने देखा कितनी आराम से मैंने इसे लिखा। तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ 70,902,005। तो अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप इसे देख लें। हाँ तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये बहुत ही आसान है, चलिए करते हैं। तो पहले 6,543,210। तो अब चलिए करते हैं। तो हम पहले से इंडियन सिस्टम वाले नंबर फॉर्म में लिख लेंगे।
नंबर फॉर्म में लिखना है, नंबर नेम में लिखना है। तो इसका नंबर नेम है मैंने पार्ट नंबर 1 कर लिया। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। तो 76,85,987। तो पहले 76 फिर 85,987। अब इंडियन सिस्टम के प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से हम कॉमा डालें तो इस तरह कुछ हो जाएगा। तो इसका न्यूमरेशन यानी नंबर फॉर्म लिखे तो नंबर नेम लिखे तो देखिए मैंने कितनी आसानी से दोनों कर लिया। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आप इसे अच्छे से देख लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A certain 9-digit number has only ones in ones period, only twos in the thousands period, and only threes in millions period. Write this number in the Indian system. तो इंडियन सिस्टम में लिखने के लिए पहले हमें इस नंबर को देखना होगा ये नंबर है क्या। तो threes in millions period, twos in thousands period, and ones in ones period. तो अब इसे इंडियन में लिखना है। तो पहले इंडियन से इस हिसाब से पीरियड देख लेते हैं। ठीक है, अब चलिए को नंबर नेम लिखते हैं। तो ये है 33,32,22,101। ओ सॉरी 111 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए तो है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ मिलियन। तो पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो आप देख लीजिए थाउजेंड में कितने जीरो, मैं 1000 लिख लेता हूँ। देख सकते हैं 1000 में 3 जीरो है। 1 मिलियन से उतना जीरो कैसे कर सकते हैं।
हमने 1000 दे दिया क्योंकि इसमें 1000 कितने ये पूछ रहा है। तो अभी बचा यहाँ पे 1000। तो 1 मिलियन में 1000 होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम बढ़े तो है हाउ मेनी मिलियंस मेक अ बिलियन। तो पहले यहाँ 1 बिलियन लिख लेते हैं और इस तरफ 1 मिलियन लिख लेते हैं। तो अब देखिए 1 मिलियन में 6 जीरो होते हैं तो यहाँ 6 जीरो कैंसिल कर देते हैं। कूल 1000 ही बच रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि 1 बिलियन में 1000 मिलियंस होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के 1 पार्ट की तरफ बढ़े तो हाउ मेनी लैक्स मेक अ मिलियन। कितने लैक्स मिलकर मिलियन बनाते हैं। तो पहले 1 मिलियन लिख लेते हैं। अब 1 लाख लिख लेते हैं। 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं तो 5 जीरोस मिलियन 1 मिलियन में से कैंसिल कर देंगे। ओ ये तो 10 ही बच रहा है तो मेरे ख्याल से 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ बढ़े तो हाउ मेनी लैक्स मेक अ बिलियन। पहले 1 बिलियन लिख लेना है। अब यहाँ 1 लाख 1 लाख में 5 जीरोस होते हैं तो 1 बिलियन में से जीरोस कैंसिल कर देते हैं। कूल हमारा 10,000 बज रहा है। इसका ये मतलब होता है कि 1 बिलियन में 10,000 लैक्स होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है राइट द फॉलोइंग इन न्यूमेरल फॉर्म। तो नंबर 3 हम नंबर 3 कर रहे हैं 4 बिलियन 25 मिलियन 45,000। पहले 4 बिलियन लिख लेते हैं फिर 25 मिलियन तो 25 मिलियन फिर है 45,000। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए राइट नंबर नेम ऑफ फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये ऑलरेडी इंटरनेशनल में है इसका सीधे न्यूमरेशन लिखते हैं। अब देख लीजिए कि मैंने लिखा है 59,064,523। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लिया है। तो अब हमारा एक्सरसाइज यहीं पे खत्म होता है। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जहाँ तक पॉसिबल हो। और पहले वीडियो की लिंक अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं किया है और अगर आप कुछ करना चाहते हैं और मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।